हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगदानी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। क्या सोच रहे हैं आप कि बुढ़ापा आ गया है, अब हमसे कुछ नहीं होगा? हम तो 60 साल के हो चुके हैं और हमसे तो अब कुछ नहीं होने वाला। दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये आपने मन में ठान लिया है। मन में ये ठानो कि मुझे बुढ़ापा नहीं आया है, ये मानो। क्योंकि अभी क्या है, जब 40 साल के होके ही भी ये सोचने लगते हैं कि मुझे तो बुढ़ापा आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये अपने मन में ठान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, 60 तक भी कोई बुढ़ापा नहीं आता है। लेकिन आप लोग मन में ठान रहे हो ना, इसलिए आप सोच रहे हो कि बुढ़ापा आ गया है। 100 साल में जाके देखो कि हाँ, आपको बुढ़ापा आया है, लेकिन 60 साल तक तो बिल्कुल भी मत सोचो, 60-70 साल मत सोचो कि आपको बुढ़ापा आ गया है। क्योंकि योग में इतनी ताकत है, आपको बिल्कुल भी बुढ़ापा आने ही नहीं देगा। और ये मैं अपनी वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये रियली बोल रही हूँ दोस्तों कि आप ये एक बार योग में उतर के तो देखिए आप। देखना आपकी उम्र भी खुद कम दिखेगी। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है दो राय। आप ये करें, जब आप करेंगे ना, योग करेंगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी उम्र तो दिख ही नहीं रही और आप अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, स्टैमिना इतना बढ़ जाएगा, आप कुछ भी काम क्या तो जवान कर पाएंगे, आप 60 साल के होके ये वाले सब काम कर पाएंगे जो वो लोग करते हैं। आप लेकिन आपको आज मैं कुछ ऐसी ही 5 एक्सरसाइज लेके आई हूँ दोस्तों, आप ये अपने उसमें डेली रूटीन में डाल लीजिए। अगर आप कुछ नहीं, कहाँ आपको नहीं पता है कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, आप ये 5 एक्सरसाइज हैं, इन्हें अपने डेली रूटीन में डाल लेना और आप यही करना आज आपको 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, जितना आप 15 मिनट तो नहीं, आधे घंटे तक तो आप उसे उन्हें ज़रूर करना। आधा घंटा आपका उन 5 एक्सरसाइज को करते-करते आराम से हो जाएगा और उससे 1 घंटा करोगे तो और भी अच्छा है। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अपने घर में रह के ही आप अपने आप को सुंदर दिखा सकते हो, अपने आप को अपनी एज कम दिखा सकते हो। आपकी एज भले 60 की हो, लेकिन आप 40 और 30 के तो ज़रूर दिखने वाले हैं, बट आपको योग करना पड़ेगा। योग में बहुत ताकत है, आप ये करके देखिए कैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्टैमिना हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्कुलेशन हमारा हमेशा रहता है, हम कहीं हमारे स्टिफ नहीं होता है, लेग भी हमारी कोई स्टिफ नहीं होती है, हम किसी-किसी का तो क्या है, पैरों की पिंडलियाँ तक स्टिफ हो जाती हैं, लेकिन आप ये योग करेंगे तो देखना आपके साथ क्या जादू होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज, उसे क्या है, उसे बोलते हैं दोस्तों चक्की आसन, यानी कि और पहले के लोग तो नहीं बोलेंगे, इतना बुढ़ापा आने पर भी वो लोग कैसे करते थे? कैसे? क्योंकि वो लोग ये योगा नहीं, वो ये काम करते थे ये सारे। तो वो तो अपने आप ही वैसे फिट रहते थे, लेकिन अभी के लोग जल्दी ही अपने आप को बोलने लगे हैं कि बुढ़ापा आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आसन है चक्की आसना। उसे क्या करना है, अपने मैट पे अपने दोनों पैरों को इस तरह फैला लेना और जितना आप फैला सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ज़्यादा ही फैलाना है, जितना आप फैला सकते हो उतना आप फैलाना। क्योंकि जब शुरू-शुरू में करते हैं तो हमारी यहाँ की मसल्स ना बहुत ज़्यादा थोड़ा खिंच जाती हैं, तो आप जितना कर सकते हो इतना कर लेना और फिर आप ये अगर रोज़ कर रहे हैं आप योगा तो ज़्यादा भी अच्छे से फैला सकते हैं। अब दोनों हाथों को फिंगर को इस तरह क्रॉस करना है और अब करना है हमें क्लॉकवाइज़। 1 2 3 4 5। अभी मैं आपको 5 ही बता रही हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा करना है। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज़। 1 2 3 4 5। दोस्तों, ये आपको 20-20 करना है, 3 सेट करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको 5 बताया, लेकिन आप 20 करना। एक साइड 20 करना क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ में आपको 20 करना है। और आप ये आपको ध्यान रखना है, जब आप इस तरह जाएँगे ना, तो आपके हाथ नहीं मुड़ेंगे, आपको खुद पीछे जाना है इस तरह। खुद पीछे जाना है, आपको इस तरह हाथ नहीं मोड़ना, आप खुद पीछे जाएँगे और फिर दूसरा राउंड करेंगे। इस तरह आपको ये करना है। दोस्तों, ये था चक्की आसना, जिसके आप 3 सेट करेंगे 20-20 के। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे दूसरे योगासन पे, जिसका नाम है अपोजिट टैप। तो इसमें क्या करना है, आप अपने मैट के बराबर इसे खोल लेना, पैरों को मैट के बराबर खोल लिया। अब आपको क्या करना है, अपोजिट टैप, ये आपका राइट हैंड है तो ये लेफ्ट पे लगाना है, अपने एक हाथ को पीछे रख लेना
और फिर उसके बाद अब राइट को पीछे रखना, तो लेफ्ट को यहाँ टैप करना है अपनी हिल इस पे पंजे पर, ये आपको करना है। तो अभी शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पता ही नहीं चलेगा कब तो 20 हो गया। आप बस इसके 2 सेट कर लेना 20-20 के, और ये जब आप ऐसे करोगे ना, आपके ये यहाँ से आपका जो फैट भी रहेगा वो बिल्कुल मसल्स आपके खिंचेंगी यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा फैट जाएगा, मसल्स में अच्छा खिंचाव पैदा होगा, और जिन लोगों के कमर में जो दर्द है ना वो आपका ठीक होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन के। तीसरा है दोस्तों पश्चिम उत्तानासना। उसमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह ही मिला के रखना है और आपको ऐसे सीधे रहना है, और दोनों हाथों को क्या करेंगे, आप ब्रीथ भरते हैं ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ब्रीथ भरी हमने, और अब ब्रीथ को छोड़ते हुए आपको नीचे आना है, और अपने ये तलवों को दोनों को इस तरह पकड़ लेना, और गर्दन को अपनी नीचे लेके जाना है, यहाँ पे टच करेंगे, और फिर ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर आना है। ठीक है, ये था, इसे बोलते हैं पश्चिम उत्तानासना। दोस्तों, और अगर आपका सर यहाँ नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जब आप अपने डेली रूटीन में ये डाल लेंगे ना, तो सब होने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका सर यहाँ पे लग गया। क्योंकि एकदम तो कोई किसी पे कुछ आता नहीं है, मेरे पे भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब होने लगा ना, तो धीरे धीरे ही सबको सब कुछ आ जाता है। तो अभी एक बार मैं आपको और बताती हूँ क्या करना है आपको। जाएंगे आप ब्रीथ भरते हुए, और ब्रीथ छोड़ते हुए आपको आना है नीचे, और अपने सर को नीचे लगाना है अब, और यहाँ पे आप 10 सेकेंड होल्ड करना, और ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी, ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर आना है। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ। तीसरा है भुजंगासना। अभी इसमें क्या करना है, आपको उल्टे अपने मैट पे लेटना है, उल्टे लेटना है दोस्तों आपको अपने मैट पे। ये उल्टे आ गए हम अपने मैट पे, और आपको दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर अपने दोनों हाथों को रखेंगे, और गर्दन को आप अपनी नीचे रखेंगे, और ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर आना है अब, और ऊपर की तरफ देखना है, आसमान की तरफ ऊपर देखना है। घर में है तो अपनी छत को देखना, और बाहर पार्क में कर रहे हैं तो आसमान की तरफ देखना, और इस तरह ही आप बने रहना। यहाँ पे आप 20 सेकंड तक आप इस तरह बने रहेंगे। जब 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप नीचे आ जाना। तो ये था हमारा भुजंगासना। एक बार और मैं आपको बताती हूँ। अप, डाउन, ये याद रखना दोस्तों, आपको ब्रीथ भरते हुए ऊपर जाना है, फिर आपको वहां पे होल्ड करना है 20 सेकंड, फिर उसके बाद ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। ये आप याद, जिन लोगों के कमर में जो दर्द रहता है, चनका आ रहा है कमर में आपके, यानी कि झटका आ जाता है, और कमर में जिनके डिस्क की प्रॉब्लम होती है, ये उन सब के लिए रामबाण है दोस्तों। ये योगासन भुजंगासन, ये कमर में दर्द वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चलो अब हम चलते हैं अपने पांचवें योगासन की तरफ। जो मैंने बताए थे कि मैं 5 आसन बताने वाली हूँ, तो अभी है ये 5 आसन, जिसे बोलते हैं पवन मुक्त आसना, जो जिसका संबंध पेट से है दोस्तों। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, और जो जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, ये उन लोगों के लिए रामबाण है। ये बहुत अच्छा है, इसका नाम ही है पवन मुक्तासना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने दोनों हाथों को इस तरह, फिंगर को इस तरह क्रॉस कर लेंगे, और अपने दोनों हाथों को इस तरह हक करना, पैरों को इस तरह हक करना है, यानी कि जैसे गले लगा लिया ना, इस तरह हमने इसको बांध लिया ऐसे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ब्रीथ भरते हुए आपको उठना है, और फिर अपनी नाक को अपने इन घुटने पे टच करना है, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। तो शुरू करते हैं। अप, डाउन। तो अब ये मत सोचना कि आपकी नाक नहीं टच हो रही है, कोई बात नहीं, आप इतना भी रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको रुकना होगा 20 सेकंड, तो आपको रुकना होगा, और तब ब्रीथ छोड़ते हुए आप नीचे आना। तो एक बार मैं आपको और बताती हूँ। ब्रीथ भरते हुए गए, यहाँ पे होल्ड किया, 20 सेकंड कंप्लीट हुए, और आ गए हम ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे। तो ये था दोस्तों
पवन मुक्त आसना। अभी आपको क्या करना है, आप अपने लेफ्ट साइड से उठेंगे और ये आपको आप क्या करेंगे, आप वज्रासन में, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वज्रासन में आप बैठना दोस्तों। ये आसन ना बहुत अच्छा है, पाचन क्रिया के लिए भी बहुत अच्छा है। आप जब भी कोई आसन करके हट रहे हैं तो आप वज्रासन में थोड़ी देर बैठना और बाल आसना, फिर उसमें बाल आसना करना। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बाल आसना भी फिर जरूर करना। ये एक रेस्टिंग पोज है। और हाँ, अगर वो नहीं कर सकते, ये वज्रासन नहीं कर सकते, तो आप एक रेस्टिंग पोज है ये, इस तरह तो आप बैठ सकते हैं ना। ये बैठना, इस तरह बैठना आराम से। देखो ऐसे बैठते हैं ना बच्चे, झूला झूलते थे ये, इस तरह भी आप ऐसे आराम से, ये रेस्टिंग पोज है, बहुत अच्छा। इससे अच्छा रिलैक्स मिलता है। आप ये करेंगे ना, तब जब आप सारे आसन कर लेंगे तब आप ये रेस्टिंग पोज जरूर करना। कोई सा भी, जो मैं बाल आसना कर सकते हैं, वज्रासन जिसमें मैं आप बैठे हुए ये आसन कर सकते हैं, या आप ये रेस्टिंग पोज है, हाथों को बांध के इस तरह भी बैठ सकते हैं दोस्तों आप। लेकिन अभी आपने, अगर आपको दिखना है 60 के हैं तो 40 या 30 दिखना है, तो आपको अपने डेली रूटीन में ये योगासन डालने होंगे और डेली करना होगा, क्योंकि बिना करे तो कुछ फल नहीं मिलता है दोस्तों। कर्म करना है तभी हमें फल मिलता है। कोई फल नहीं मिलेगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा दिखना है, अगर आपको दवाई दवाई खानी है, दवाई पे डिपेंड रहना है, तो खाइए। लेकिन अगर आपको अपनी दवाइयों को छोड़ना है, आपको जानते हैं दवाई का कितना साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। हम तो एक सर दर्द की गोली खा लेते हैं, लेकिन अंदर जाके वो क्या करती है, रिलैक्स मिल गया, लेकिन अंदर तो जाके हमें नुकसान कर रही है ना। आप ये जानते भी होंगे, बहुत नुकसान करती हैं। तो क्यों ना हम योग को अपनाएं और फैलाएं, सबको बताएं योग कि ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बताइए सबको। और योग कीजिए, अपने डेली रूटीन में डालिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। सार के सबके लिए निकाल सकते हैं तो अपने लिए भी 10-15 मिनट तो जरूर निकालिए दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताना, और लाइक और कमेंट तो जरूर करना। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, बेल आइकन के साथ ज्वाइन करना दोस्तों, और शेयर भी करना। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम आगे के वीडियो में।